In continuation to conservation of plants and animals, we are taking the next section. I wonder if there is any record of all endangered species. मैं आश्चर्य करता हूँ, क्या कोई रिकॉर्ड है जो स्पीसीज endangered हैं उनका, यानी कि जो एक्सटिंक्ट होने के करीब हैं. Section 5.9 is Red Data Book. Professor Anand explains about Red Data Book to the children. Professor Anand बच्चों को रेड डाटा बुक के बारे में बताते हैं. He tells them that the Red Data Book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. उन्होंने बताया कि रेड डाटा बुक एक बुक है जिसके अंदर जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनका रिकॉर्ड रहता है. रेड डाटा बुक इज़ मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशंस. रेड डाटा बुक को इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है. इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. इंडिया भी रेड डाटा बुक मेंटेन करती है पेड़ों और जानवरों के लिए जो हमारे देश में पाए जाते हैं. लेट्स सी द माइग्रेशन. 5.10 Migration. The excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of माधव जी. जो बच्चों की पार्टी है वो फॉरेस्ट जंगल के अंदर जाती है माधव जी के गाइडेंस के अंदर. They sit near the तवा रिजर्वायर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. वो तवा रिजर्वायर में कुछ देर के लिए आराम फरमाते हैं. पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर. पहेली को कुछ चिड़िया नदी के किनारे दिखती हैं. माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स. माधव जी बच्चों को बताते हैं कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, यानी कि ये बर्ड्स दूसरे देशों की हैं जो उड़ करके इस हमारे देश में आई हैं. दीज बर्ड्स हैव फ्लोन फ्रॉम हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये चिड़िया दूसरे दुनिया के हिस्सों से उड़ करके यहाँ आई हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फॉर अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये दूसरे एरिया से प्रत्येक साल उड़ करके यहाँ पर आती हैं. उसका बहुत बड़ा कारण है वहाँ पर तापमान के बदलने का, या वहाँ पे जो मौसम है उसका परिवर्तन होता है, तब ये चिड़िया उड़ के आती हैं. दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटल. ये उड़ करके अंडे देने के लिए यहाँ आती हैं क्योंकि इनके खुद के देश में जहाँ ये रहती हैं वहाँ का मौसम है वो बहुत ठंडा होता है और इस टाइम पे उपयुक्त नहीं होता है. बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स. चिड़िया जो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके दूसरी ज़मीन पे आती हैं उन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स का नाम देते हैं. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. पेपर का वापस यूज़ में लाना. प्रोफेसर आनंद ड्रॉज अटेंशन ऑफ चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. प्रोफेसर आनंद है वो बच्चों का ध्यान एक कारण जिसके कारण फॉरेस्ट को काटा जाता है उसकी ओर दिलाए. ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 full grown trees to make 1 tons of paper. 17 पूरे बने हुए पेड़ों से 1 टन पेपर बनता है. Therefore we should save paper. तो इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए, बचत करनी चाहिए. प्रोफेसर आनंद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स फॉर द यूज़. प्रोफेसर आनंद ने बच्चों को बताया कि पेपर को हम 5 से 7 बार रिसाइकल करके काम में ले सकते हैं. इफ़ ईच स्टूडेंट saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. अगर प्रत्येक स्टूडेंट एक पेज रोज़ बचत करता है तो हम बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं. We should save, reuse used paper and recycle it. हमें बचाना चाहिए, दोबारा काम में लेना चाहिए काम में लिए हुए पेपर को और उसे रिसाइकल करना चाहिए. By this we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. इससे न सिर्फ हम पेड़ों को बचाएंगे बल्कि एनर्जी को और पानी दोनों को बचाएंगे जो कि पेपर को बनने में हेल्पफुल होते हैं. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. और जो खतरनाक
रसायन जो पेपर को बनाने में काम में लिए जाते हैं वो भी कम हो जाएंगे। इज़ देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन? क्या पेड़ों के काटे जाने का या जंगलों को साफ करने का कोई परमानेंट उपाय है? वॉट शुड हैपन इफ़ वी हैव नो वुड? हम क्या होता अगर हमारे पास कोई लकड़ी न होती? इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल टू वुड? क्या लकड़ी के अलावा कोई दूसरा साधन है? आई नो दैट पेपर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें पता है कि पेपर एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जो हमें जंगलों से मिलता है। आई वंडर वेदर देयर आर एनी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर पेपर? अब मुझे आश्चर्य होगा कि कोई और अल्टरनेटिव पेपर का है क्या। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट सेक्शन, रिफॉरेस्टेशन 5.12। रिफॉरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्ट को वापस रिस्टोर करना। प्रोफेसर आनंद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर आनंद ने कहा कि डिफॉरेस्टेशन का एक ही जवाब है कि फॉरेस्ट को वापस उगाया जाए, यानी जंगल को वापस उगाया जाए। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। रिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जो जंगल डिस्ट्रॉय हो गए हैं वहाँ पे नए पेड़ लगा के रिस्टोर किया जाए। द प्लांट ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। और उन पेड़ों की स्पीसीज लगभग वही होनी चाहिए जो कि उस जंगल में हैं। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। हमें जितने पेड़ हम काटते हैं उतने पेड़ लगाने चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। रिफॉरेस्टेशन प्राकृतिक तौर पे भी हो सकता है, जैसे कुछ बीज गिरे हैं उनमें हो जाता है। इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट रीएस्टेब्लिशेज इटसेल्फ। अगर जो फॉरेस्ट को काटा गया है उस हिस्से को अगर ऐसे के ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो वापस बन जाता है। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेचुरल जो फॉरेस्ट डेवलप होता है उसमें ह्यूमंस का, इंसानों का कोई काम नहीं है। वी हैव ऑलरेडी कॉज ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। हमने अपने जंगलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इफ़ वी वांट टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशंस प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी हरियाली है इसे हमारी भविष्य की जो लोग हैं उनके लिए रखें तो हमें और पेड़ लगाने होंगे। प्रोफेसर आनंद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट ब्रैकेट में कंजर्वेशन एक्ट। प्रोफेसर आनंद ने बताया कि इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट है जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। This act is aimed at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest. इस एक्ट का काम है कि जो जंगल हैं उन्हें कंजर्व किया जाए और जो उसके आसपास लोग रहते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। After some time, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. कुछ समय बाद में माधव जी ने बच्चों से कहा कि हम वापस चलते हैं क्योंकि रात्रि में सूरज छिपने के बाद में जंगल में रहना सेफ नहीं है। On getting back, Professor Anand Ahmed and the children thank Madhavji for guiding them through this exciting experience. वापस जाते हुए प्रोफेसर अहमद एंड बच्चों ने माधव जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इतने अच्छे से गाइड किया। सो इन दिस वे वी फिनिशेस ऑफ द चैप्टर एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग द क्वेश्चंस।